बच्चों आज हम क्रिया क्षेत्र 26 उसके अंदर चींटी व कबूतर की एक कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। उसमें आपकी कल्पना शक्ति का विकास होगा। जैसे कहानी के माध्यम से कोई भी जैसे अच्छा बुरा क्या है, आपको किसकी मदद करनी चाहिए, किस तरह करनी चाहिए, अच्छी बात है कि नहीं है, आपको सही तरह आ जाओ। तो सही बैठो, सभी सीधे बैठो। देखो एक बार क्या एक चींटी थी। क्या थी? चींटी में समझते हैं ना? हाँ, चींटी। हाँ, चींटी बहुत ही गर्मी थी, तो गर्मी के टाइम में उसको बहुत जोर की प्यास लगी। ठीक है, तो प्यास लगी तो वो पानी की तलाश में इधर उधर जा रही थी। उसको बहुत तेज प्यास लगी। फिर क्या हुआ कि एक नदी देखी उसने। ठीक है, बेटा बात कौन कर रहा है? हाथ पकड़ बैठो सभी, सीधे बैठो तुम। तो उस चींटी को बहुत प्यास लगी, फिर उसको एक दूर कहीं नदी दिखी। वो भागते हुए नदी के पास गई। अब उसको पानी पीना, लेकिन वो पानी पिए कैसे? क्योंकि चींटी तो छोटी होती है। अब वो अपना मुंह ही अंदर डालेगी तो खुद ही अंदर गिर जाएगी। तो उसको एक पत्थर दिखा नदी के बीचों बीच ऐसे। तो वो धीरे धीरे पत्थर पे छलांग लगे उसने और वो पत्थर के ऊपर जाके बैठ गई। तो वो पानी पीने लगी। जैसे ही पानी पीने लगी और उसका पैर फिसल गया और वो पानी के अंदर गिर गया। फिर बचाओ बचाओ चिल्ला रही है। अब उसको बचाए कौन? छोटी सी चींटी, बड़ी नदी, कैसे बचाए और कौन बचाए? फिर एक कबूतर था, वो नदी के किनारे एक पेड़ था और उस पे वो कबूतर बैठा था। तो कबूतर ने जब देखा कि चींटी अंदर पानी के अंदर डूब रही है, तो कबूतर ने एक तरकीब लगाई। यानी उसने, ए बेटा कौन बोल रहा है, कहानी सुनो पहले। हाँ, तो क्या हुआ कि उस कबूतर ने पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और उस पत्ते को पानी के अंदर डाल दिया। पत्ता तो आपको पता है ये तैरना है, मैंने आपको बताया ना, हल्की सी पानी के ऊपर तैरती है, तो पत्ता भी तैरने लगा। हाँ, फिर वो पत्ता तैरता था, जब चींटी की तरफ गया तो चींटी उस पत्ते पे आ गई और फिर धीरे धीरे करके वो नदी के किनारे आ गई और फिर वो बाहर आ गया। तो कबूतर ने किसकी मदद की? तो मतलब चींटी की मदद जिस तरह उस कबूतर ने की है, अगर आपको भी कहीं पर भी जैसे कोई मौका मिले, आप कहीं जा रहे हो, पानी का जो गड्ढा है उसमें मान लो कोई कुछ भी गिर गया है, चींटी मान लो चींटी गिरती है, तो आप उसको बचा सकते हो ना। भले ही अपने हाथ के ऊपर लेकर के बाहर उसको निकाल सकते हो, ऐसे मदद करनी चाहिए ना। फिर क्या हुआ कि एक दिन कबूतर फंस गया। एक शिकारी आया, शिकारी समझते हो? नहीं, शिकारी आया, वो मतलब पक्षियों की वगैरह मतलब वो शिकार करते हैं, उनको लेके जाते हैं। ठीक है, तो शिकारी आया, उसने क्या किया, जाल बिछाया, जाल के अंदर थोड़े बहुत वो दाने डाल दिए। ठीक है, बाजरी के गेहूं के वो। तो कबूतर पेड़ के ऊपर बैठा था, उसने देखा वो दाने खाने के लिए, तो कबूतर इधर उधर घूमते ही उनको खाना दिख गया, वो आके जाली पे बैठ गया। जैसे वो जाली पे बैठा और शिकारी ने पकड़ लिया। फिर पकड़ के लेके जाने लगा। वो कबूतर फटफड़ा रहा है अंदर, बहुत फटफड़ाने लगा। फिर चींटी ने देखा कि वो मतलब ये वही कबूतर है जिसने मेरी जान बचाई। तो उसके दिमाग में आया कि इसने मेरी जान बचाई थी, आज मेरा फर्ज होता है। फिर वो चींटी गई उस शिकारी के पैर पे जाके जोर से काटा। जैसे ही काटा वो शिकारी धीरे होके उसका डंडा गिर गया। तो जैसे ही डंडा गिर गया जाल खुल गया और जैसे ही खुला और वो कबूतर उड़ गया। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, और अगर आपकी कोई मदद करता है तो आपको भी वापस उसकी मदद करनी चाहिए। समझ में आया? देखो जानवरों में भी इतनी प्रेम भावना